नमः गणाधिपे नमः। समस्त देशवासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आइए, राजा ययाति की पत्नी कैसे बनी, शर्मिष्ठा, इससे संबंधित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक शेयर करने का, आप सबको देने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, कई दिनों के बाद देवयानी जो है पुत्रवती हुई। देवयानी से यदु और तुर्वसु नामक दो पुत्र हुए। देवयानी को संतान देख करके, या कहिए कि देवयानी को जब संतान पैदा हो तो उसे देखकर शर्मिष्ठा ने भी संतान प्राप्ति के उद्देश्य से राजा ययाति से एकांत में सहवास की याचना की। इस प्रकार की याचना को धर्म संगत मानकर शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी उचित काल पर राजा ने शर्मिष्ठा से सहवास किया। इस प्रकार शर्मिष्ठा से दोहयु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्र हुए। जब देवयानी को ज्ञात हुआ कि शर्मिष्ठा ने मेरे पति द्वारा गर्भ धारण किया था, तो वह क्रुद्ध होकर अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई। राजा ययाति भी उसके पीछे गए, उसे वापस लाने के लिए बहुत अनुनय विनय उन्होंने की, परंतु देवयानी जो थी नहीं मानी। साथियों, जब शुक्राचार्य को सारा वृत्तांत, सारी कथा, सारा इतिहास मालूम हुआ, तब तो क्रोधित होकर बोले कि हे स्त्री, हे लोलुप, तू झूठी है जो मनुष्यों को कुरूप करने वाला तेरे शरीर में बुढ़ापा आ जाए। हरे राम राम। इस प्रकार से तब ययाति जी बोले, हे गुरु श्रेष्ठ, मेरा मन आपकी पुत्री के साथ सहवास करने से अभी जो है तृप्त नहीं हुआ है। इस श्राप से आपकी पुत्री का भी अनिष्ट होगा, मेरी पुत्री का अनिष्ट होगा। ऐसा सोचकर बुढ़ापा दूर करने का उपाय बताते हुए, कहते हुए शुक्राचार्य बोले, भैया कि जाओ, यदि कोई प्रसन्नता से तेरे बुढ़ापे को लेकर अपनी जवानी दे देगा तो उससे अपना बुढ़ापा बदल लो। यह व्यवस्था पाकर, यह आशीर्वाद पाकर राजा ययाति अपने राजमहल में वापस आए। बुढ़ापा बदलने के उद्देश्य से वह अपने ज्येष्ठ पुत्र यद से बोले कि बेटा, तुम अपनी तरुण अवस्था मुझे दे दो तथा अपने नाना द्वारा शापित मेरा बुढ़ापा स्वीकार कर लो। तब यदु जी बोले, पिताजी, असमय आपकी वृद्धावस्था को मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि बिना भोग मनुष्य की तृष्णा जो है, जो मनुष्य की तृष्णा रहती है, तृष्णा नहीं मिटती। इस तरह तुर्वसु, दोहयु और अनु ने भी अपनी जवानी देने से इनकार कर दिया, नहीं कर देंगे। साथियों, तब राजा ययाति ने अपने कनिष्ठ पुत्र पुरु से कहा कि हे पुत्र, तुम अपने बड़े भाइयों की तरह
मुझे निराश मत करना। पुरु ने अपने पिता की इच्छा के अनुसार उनका बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दिया। पुत्र से तरुण अवस्था पाकर राजा ययाति यथावत विषयों का सेवन करने लगे। इस प्रकार वे प्रजा का पालन करते हुए 1000 वर्ष तक विषयों में लगे रहे। विषय भोग में भैया आनंद में पड़े रहे, परंतु भोगों से तृप्त ना हो सके। अपने पुत्र दुह्यु को दक्षिण पूर्व की दिशा में यदु को, दक्षिण दिशा में तुर्वशु को, पश्चिम दिशा में तथा अनु को उत्तर दिशा में राजा बना दिया। इन क्षेत्रों पर पुत्रों को भैया राजा बना दिया। पुरु को राज सिंहासन पर बिठाकर उसके सब बड़े भाइयों को उसके अधीन स्वयं करके खुद वन को चले गए। वहां जाकर उन्होंने आत्म आराधना की, जिससे अल्प काल में ही परमात्मा से मिलकर मोक्ष धाम को प्राप्त हुए। देवयानी भी सब राजनियमों से विरक्त होकर भगवान का भजन करते हुए परमात्मा में लीन हो गई। महाराज ययाति के 5 पुत्र हुए। ययाति से यदु उत्पन्न हुए। यदु से यादव वंश चला। यादव वंश में यदु की कई पीढ़ियों के बाद भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ से मानव रूप में अवतार लिए, मानव रूप में अवतार धारण किया। तो साथियों, आज हमने इस प्रसारण में राजा ययाति से संबंधित जानकारी आपको दी कि किस प्रकार से, किस तरह से राजा ययाति की पत्नी बनी। प्रसारण विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल की तरफ से भैया कहीं अगर कोई त्रुटि हो, कोई दोष हो, कोई कमी हो, कोई गलती हो, कोई खामियां हो, तो मैं आप लोगों से उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बोले गुरुदेव महाराज की जय, संत समाज की जय, समस्त भाइयों की जय। जय जय श्री सीताराम। देखते रहिए विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। जुड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।